नमस्कार, राधे राधे। मैं सच्चिदानंद सिंह कुशवाहा। सोमवार का दिन भगवान शिव का माना जाता है। सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा अर्चना की जाती है। अगर आप सोमवार का व्रत रखते हैं तो उस दिन भगवान शिव का पूरे विधि विधान से पूजन करना चाहिए। साथ ही व्रत का पूरा फल प्राप्त करने के लिए सोमवार की व्रत कथा जरूर पढ़नी चाहिए। हिंदू धर्मशास्त्र नारद पुराण में सोमवार व्रत का उल्लेख मिलता है। सोमवार व्रत 3 तरह के होते हैं। इनमें प्रति सोमवार व्रत, सौम्य सोमवार व्रत और 16 सोमवार व्रत शामिल हैं। 16 सोमवार की व्रत कथा के अनुसार एक समय की बात है, भोलेनाथ माता पार्वती जी के साथ घूमते हुए मृत्युलोक में अमरावती नामक नगर में आए। अमरावती के राजा ने भगवान भोलेनाथ का एक भव्य मंदिर बनवाया था। भ्रमण करते हुए जब महादेव शिव और माता पार्वती वहां आए तो उस स्थान पर ठहर गए। माता पार्वती जी ने कहा, हे महादेव, आज इसी स्थान पर चौसर और पासे खेलें। खेल प्रारंभ हुआ। महादेव कहने लगे कि मैं जीत जाऊंगा। इसी प्रकार उनकी आपस में वार्तालाप होने लगी। उस समय पुजारी जी पूजा करने आए हुए थे। माता पार्वती ने पूछा, पुजारी जी आप ही बताइए कि हम दोनों में से कौन जीतेगा। पुजारी जी बोले, चौसर और पासे के इस खेल में शिवजी के समान और कोई दूसरा पारंगत नहीं है, इसलिए महादेव भोलेनाथ ही इस खेल में जीतेंगे। किंतु हुआ इसका उल्टा और जीत माता पार्वती जी की हो गई। माता पार्वती जी ने पुजारी को कोढ़ी होने का श्राप दे दिया और कहा कि तूने मिथ्या भाषण किया है। अब जब पुजारी कोढ़ी हो गया तो शिव पार्वती जी दोनों वापस चले गए। कुछ समय के पश्चात अप्सराएं पूजा करने आईं। अप्सराओं ने पुजारी के उसके कोढ़ी होने का कारण पूछा। तब पुजारी जी ने समस्त बातें अप्सराओं को बता दी। पुजारी जी की बातें सुनकर अप्सराएं कहने लगीं, पुजारी जी आप 16 सोमवार का व्रत करें तो महादेव प्रसन्न होकर आपका संकट दूर कर देंगे। पुजारी जी ने अप्सराओं से इस व्रत की विधि पूछी। अप्सराओं ने व्रत करने और व्रत के उद्यापन आदि की संपूर्ण विधि बता दी। यह सब जानकर पुजारी जी ने विधि पूर्वक पूरी श्रद्धा के साथ 16 सोमवार के व्रत का प्रारंभ कर दिया और अंत में व्रत का उद्यापन भी किया। 16 सोमवार के व्रत के प्रभाव से पुजारी जी रोग मुक्त हो गए। कुछ समय के पश्चात महादेव शिव और माता पार्वती एक बार पुनः भ्रमण के दौरान उस मंदिर में आए तो उन्होंने पुजारी जी को रोग मुक्त देखकर माता पार्वती जी ने पूछा, मेरे दिए हुए श्राप से मुक्ति पाने का तुमने कौन सा उपाय किया। तो पुजारी जी ने कहा, हे माता, अप्सराओं द्वारा बताए गए 16 सोमवार के व्रत करने से मेरा यह कष्ट दूर हो गया है। माता पार्वती जी ने भी 16 सोमवार का व्रत किया, जिससे उनसे रूठे हुए कार्तिकेय जी भी अपनी माता से प्रसन्न होकर आज्ञाकारी हुए। माता पार्वती जी ने कार्तिकेय को 16 सोमवार के व्रत का महात्म्य तथा विधि बताई। तब कार्तिकेय जी ने भी इस व्रत को किया तो उनका बिछड़ा हुआ मित्र मिल गया। अब मित्र ने भी इस व्रत को अपने विवाह होने की इच्छा से किया। इसके फलस्वरूप वह विदेश गया। वहाँ के राजा की कन्या का स्वयंवर था। राजा ने प्रण किया था कि हथिनी जिस व्यक्ति के गले में वरमाला डाल देगी उसी के साथ राजकुमारी का विवाह करूँगा। यह ब्राह्मण मित्र भी स्वयंवर देखने की इच्छा से वहाँ एक ओर जाकर बैठ गया। हथिनी ने इसी ब्राह्मण मित्र को माला पहनाई तो राजा ने बड़ी धूमधाम से अपनी राजकुमारी का विवाह उसके साथ कर दिया। इसके पश्चात दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। एक दिन की बात है, राजकन्या ने पूछा, हे नाथ, आपने कौन सा पुण्य किया जिससे हथिनी ने आपके गले में वरमाला पहनाई। ब्राह्मण पति ने कहा, मैंने कार्तिकेय जी द्वारा बताए अनुसार 16 सोमवार का व्रत पूर्ण विधि विधान से किया है, जिसके कारण मुझे तुम्हारे जैसी सौभाग्यशाली पत्नी मिली। अब तो राजकन्या ने भी सत्य पुत्र प्राप्ति के लिए व्रत किया और सर्वगुण संपन्न पुत्र प्राप्त किया। बड़े होकर पुत्र ने भी राज्य प्राप्ति की कामना से 16 सोमवार का व्रत किया। राजा के देवलोक होने पर इसी ब्राह्मण कुमार को राजगद्दी मिली। फिर भी वह इस व्रत को करता रहा। एक दिन उसने अपनी पत्नी से पूजा सामग्री शिवालय ले चलने को कहा, परंतु उसने पूजा सामग्री अपनी दासियों द्वारा भिजवा दी। जब राजा ने पूजन समाप्त किया तो आकाशवाणी हुई कि हे राजा, तुम इस पत्नी को त्याग दो, नहीं तो राजपाट से हाथ धोना पड़ेगा। प्रभु की आज्ञा मानकर उसने अपनी पत्नी को महल से निकाल दिया। तब वह अपने बागी को कोसती हुई एक बुढ़िया के पास गई और अपना दुखड़ा सुनाया तथा बुढ़िया को बताया, मैं पूजन सामग्री राजा के कहे अनुसार शिवालय में नहीं ले गई और राजा ने मुझे निकाल दिया।
बुढ़िया ने कहा, तुझे मेरा काम करना पड़ेगा। उसने स्वीकार कर लिया। तब बुढ़िया ने सूत की गठरी उसके सिर पर रखी और बाजार भेज दिया। रास्ते में आंधी आई तो सिर पर रखी गठरी उड़ गई। बुढ़िया ने डांट कर उसे भगा दिया। अब रानी बुढ़िया के यहाँ से चलते चलते एक आश्रम में पहुंची। गोसाई जी उसे देखते ही समझ गए कि यह उच्च घराने की अबला विपत्ति की मारी है। वे उसे ढांढस बंधाते हुए बोले, तुम मेरे आश्रम में रहकर किसी भी प्रकार की चिंता मत करना। रानी आश्रम में रहने लगी, परंतु जिस वस्तु को वह हाथ लगाती वह वस्तु खराब हो जाती। यह देखकर गोस्वामी जी ने पूछा, पुत्री, किस देवता के अपराध के कारण ऐसा होता है? रानी ने बताया कि मैंने अपने पति की आज्ञा का उल्लंघन किया और महादेव शिव के मंदिर में पूजन के लिए नहीं गई। इससे मुझे घोर कष्ट उठाने पड़ रहे हैं। गोसाई जी ने महादेव से उसके कुशल क्षेम के लिए प्रार्थना की और कहा, बेटी, तुम 16 सोमवार का व्रत विधि विधान से करो। तब रानी ने विधि पूर्वक व्रत पूर्ण किया। व्रत के प्रभाव से राजा को रानी की याद आई और दूतों को उसकी खोज में भेजा। आश्रम में रानी को देख दूतों ने राजा को बताया। तब राजा ने जाकर वहाँ गोसाई जी से कहा, हे महाराज, यह मेरी पत्नी है। मैंने इसका परित्याग कर दिया था। इसे मेरे साथ जाने की अनुमति और आज्ञा प्रदान कीजिए। महादेव भोलेनाथ की कृपा से प्रतिवर्ष 16 सोमवार का व्रत करते हुए वे आनंद से रहने लगे और अंत में महादेव शिव के लोक को प्राप्त हुए। महादेव शिव की कृपा, माता पार्वती की कृपा हम सब पर हमेशा बनी रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ फिर मिलूँगा एक नए वीडियो में। तब तक आप सभी स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय श्री राधे राधे।